खुला लॉकर, निकला पोस्टर। राहुल गांधी ने दिखाया एक है तो सेफ है का कांग्रेसी विजन। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। एक दूसरे के बयानों पर पलटवार जारी है। इसी बीच अब विपक्ष भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला है। राहुल ने बीजेपी के चुनावी नारे एक हैं तो सेफ हैं को लेकर बीजेपी को घेरा है और इसका धारावी प्रोजेक्ट में उद्योगपति गौतम अडानी से कनेक्शन जोड़ा है। राहुल ने एक तिजोरी खोली और पोस्टर लहराते हुए राहुल का कहना था कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। सवाल यह है कि सेफ कौन है? इस प्रोजेक्ट से धारावी की जनता को नुकसान होगा। दरअसल राहुल सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक अलमारी से पर्दा उठाया और उसका लॉक खोला। इस अलमारी से राहुल ने दो पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी, दूसरे पोस्टर में धारावी का नक्शा बना था। राहुल ने पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर दिखाकर धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं। बड़े संगीन सवाल हैं वो। राहुल गांधी का कहना था कि महाराष्ट्र चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए। अरबपति ये भी चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अनुमान है कि एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इन्होंने। राहुल ने यह भी कहा कि हमारी सोच है कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं और किसानों के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाएगी। अभी हम तेलंगाना, कर्नाटक में जाति जनगणना करवा रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। ये उन्होंने बड़ा बयान दिया अपने प्रेस वार्ता में। राहुल गांधी आगे ये भी बोले कि महाराष्ट्र चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दा है। हमारा ध्यान महिलाओं, युवाओं और किसानों पर है। कर्नाटक, तेलंगाना में जाति जनगणना को महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा। 50% आरक्षण की बाधा हम दूर करेंगे। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार देगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कराई जाएगी। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने सोयाबीन की फसल की एमएसपी और दरों के लिए सभी गणनाएं कर ली हैं। हम वही देंगे जो वादा किया गया है। राहुल आगे ये भी बोले कि मोदी जी ने नारा दिया है एक हैं तो सेफ हैं। उसके बाद राहुल ने अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर वाले लॉकर यानी तिजोरी को खोला और धारावी पुनर्वास का नक्शा दिखाया। राहुल का आरोप है कि नारे का मतलब है मुंबई की किस्मत निशाने पर है। राहुल ने यह बोला कि धारावी पुनर्वास अनिश्चित है और यह सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरू की जा रही है? सिर्फ एक व्यक्ति को भारत के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट और पैसा दिया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति है। सभी बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीनकर दूसरों को दे दिए गए हैं। कुल 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और 5 लाख नौकरियां आपसे छीन ली जाती हैं। ये आरोप लगाया उन्होंने। राहुल गांधी ने आगे अपनी वार्ता में यह भी बोला कि मैं उद्धव ठाकरे की इस घोषणा का समर्थन करता हूं कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो धारावी पुनर्वास परियोजना के टेंडर को पहली कैबिनेट बैठक में रद्द कर दिया जाएगा। ये सबके सामने उन्होंने बात कही। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। यहां एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और वहीं इसी बीच एक बयान आया है कि किसी से भी पंगा ले लो लेकिन मुझसे मत लेना। गर्जे 83 साल के शरद पवार बोले बगावत करने वालों को बुरी तरह पटकी लगाऊंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच एनसीपी शरद पवार के गुट के सुप्रीमो शरद पवार विवाद को अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी से भी पंगा ले लें लेकिन मुझसे ना लें। पवार ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत करने वालों को न केवल बल्कि उन्हें बुरी तरह से हराएं, या तक कि राजनीति में भी पटकी मारें। उनका ये दावा है। सोलापुर जिले के
माधा में एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने दल बदल में एक प्रकरण के बाद याद दिलाया, जिसके कारण उन्हें लगभग 5 दशक पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद गंवाना पड़ा था और अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत उन्होंने बाद में उन सभी को शिकस्त दी जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था, धोखा किया था। उनका यह बयान था। वहीं बाराबती में अजीत पवार बनाम योगेंद्र पवार होगा चुनाव। एनसीपी शरद पवार ने बारामती में अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। उप मुख्यमंत्री 1951 से बारामती से विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो शरद पवार की बेटी हैं। सुले ने सुनेत्रा पवार को आसानी से हरा दिया और तब से अजीत पवार अक्सर कहते रहे हैं कि अपनी पत्नी को मैदान में उतारना एक बड़ी गलती थी, एक बड़ा जुर्म था। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और शरद पवार के इस बयान पर क्या प्रक्रिया आएंगी। क्या पक्ष के नेता या इस पर कोई टिप्पणी करेंगे या बस चुनावी ड्रामेबाजी है ये, या पॉलिटिकल स्टंट है। किसकी होगी हार या जीत, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।